Good morning. Today we discuss about the medical termination of pregnancy. First, we discuss and introduce about medical termination of pregnancy. Medical termination of pregnancy is referred as the induction of abortion. The induction of abortion may be legal and illegal. There are many countries in the globe where the abortion is not yet legalized. In India, the abortion was legalized by Medical Termination of Pregnancy Act of 1971 and has been enforced in the April 1972. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मीन्स होता है कि जो अबॉर्शन प्रोसेस है उसको इंड्यूस करना। जो अबॉर्शन का जो प्रोसेस इंड्यूस होता है वो लीगल टाइप का, इट मीन्स जो क्राइटेरिया होता है एमटीपी एक्ट उसके अकॉर्डिंग, और इलीगल टाइप जो क्राइटेरिया के अपोजिट होता है। मेनी कंट्रीज़ जो होती है उन्होंने अबॉर्शन को नॉट लीगलाइज कर रखा है, लेकिन इंडिया के अंदर एमटीपी एक्ट 1971 के अंदर जो अबॉर्शन है उसके लिए क्राइटेरिया डिसाइड करके मेडिकल टर्मिनेट करवा सकते हैं, और ये जो अमेंडेड हुआ था वो अप्रैल 1972 के अंदर हुआ। नेक्स्ट वी कम ऑन डेफिनेशन। डेफिनेशन: deliberate termination of pregnancy either by the medical and surgical method before the viability of the fetus is called induction of abortion। जो अबॉर्शन की डेफिनेशन है उसके साथ इंडक्शन कब करवाना है? जब फीटस जो है वो 500 ग्राम से भी कम और 24 वीक ऑफ जेस्टेशन से भी कम या अप्रोक्स वीक के अंदर रहता है, तब हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस करा सकते हैं। इसके लिए जो मेथड होता है मेडिकल मेथड, इट मीन्स यूज़ ऑफ सर्टन मेडिसिन्स, एंड सर्जिकल मेथड, उसका यूज़ करके हम अबॉर्शन को इंड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट वी कम ऑन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। जो एक्ट बना था 1971 उसके अंदर क्या क्या पॉइंट थे वो यहाँ पे है। द इंडियन अबॉर्शन लॉ फॉल अंडर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट which was enacted by the Indian Parliament in the year 1971 with the intention of reducing the incidence of illegal abortion and consequent maternal mortality and morbidity. The MTP Act came into effect from 1st April 1972 and was amended in the year 1975 and 2002। जो इंडियन मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट जो है वो 1971 के अंदर पार्लियामेंट के अंदर आया था, और इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो इल्लीगल अबॉर्शन होता है जिसकी वजह से मैटरनल मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी, मैटरनल डेथ रेट एंड इलनेस रेट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, उसको कम किया जा सकते हैं। ये एक्ट 1 अप्रैल 1972 में फॉर्म हुआ था और इसका जो इफ़ेक्ट में आया और अमेंडेड जो इसका यूज़ हुआ वो 1975 एंड 2002 के तक रहा। फिर इसके बाद वापस इसके अंदर चेंजेस डेवलप आए। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट परमिटेड ए रेप सर्वाइवर टू टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी एट 24 वीक्स which is beyond the permissible 20 weeks limit prescribed under the Medical Termination of Pregnancy Act 1971। 1971 के अंदर जो टर्मिनेशन का था वो 20 वीक तक था, फिर 22 वीक्स हुआ और अभी रिसेंट के अंदर 24 वीक्स हुए हैं। लीगल अबॉर्शन। लीगल अबॉर्शन, फर्स्ट पॉइंट, termination is performed by medical practitioner assisted in at least 25 MTP and degree in OBG by the act। जो पर्सन है मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड जो है उसने कम से कम 25 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो असिस्ट करवा रखी है और उसके पास
MBBS प्लस डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए ऑब्स्टेटिक गायनी के अंदर। सेकेंड, टर्मिनेशन इज़ डन एट द प्लेस अप्रूव अंडर द एक्ट। जो हॉस्पिटल है वो क्या होना चाहिए, या जो प्लेस जहाँ पे टर्मिनेशन हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू MTP एक्ट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। टर्मिनेशन डन फॉर कंडीशन एंड विद इन द जेस्टेशनल वीक प्रेस्क्राइब्ड बाय द एक्ट। कि जो टर्मिनेट कर रहे हैं वो वुमन की या फीटस की हेल्थ कंडीशन है उसको देखना है, साथ में कि जेस्टेशनल वीक जैसे कि अभी है 24 वीक ऑफ जेस्टेशंस जो एक्ट के अंदर है या उसमें अमेंडेड चेंज के अकॉर्डिंग है उसको यूज़ करना चाहिए। द अबॉर्शन हैज़ टू बी रिपोर्टेड टू द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस ऑफ द स्टेट। कि जो अबॉर्शन है उसकी एंट्री रजिस्टर में होनी चाहिए, साथ में उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हेल्थ डायरेक्टरेट के पास भी होना चाहिए। हेल्थ डायरेक्टरेट जो है वो स्टेट लेवल पे होता है। नेक्स्ट है इंडिकेशंस। वुमेन हुज फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ वर एंडेंजर्ड बाय द प्रेगनेंसी। फर्स्ट इंडिकेशन है कि अगर वुमेन की फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है, प्रेगनेंसी को वो सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तब अबॉर्शन कर सकते हैं। सेकेंड, वुमेन फेसिंग द बर्थ ऑफ पोटेंशियली हैंडीकैप्ड और मालफॉर्म्ड चाइल्ड। कि जो फीटस है या जो बच्चा जब जन्मेगा तो वो क्या होगा, हैंडीकैप्ड होगा या उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं रहेगा, तब भी अबॉर्शन कर सकते हैं। या वुमेन जो है वो रेप विक्टिम है तब। फिर नेक्स्ट, प्रेगनेंसी इज़ अनमेरिड गर्ल्स अंडर द एज ऑफ 18 विद द कंसेंट ऑफ ए गार्जियन। कि जो लड़की है उसकी एज जो है 18 साल से कम है और वो प्रेग्नेंट है, तो उसके जो गार्जियन रहेंगे, पेरेंट्स रहेंगे, उनके साइन करवा के प्रेगनेंसी MTP इंड्यूस करवाना है। प्रेगनेंसीज दैट आर ए रिजल्ट ऑफ फेलियर इन स्टेलाइजेशन। कि अगर कोई वुमेन है उसका ट्यूबेक्टोमी प्रोसीजर या अदर स्टेलाइजेशन का जो मेथड है वो अगर फेल हो जाता है तब MTP कर सकते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसके लिए मेथड, मेडिकल मेथड जो है उसके अंदर फर्स्ट है मीफीप्रेस्टोन एंड मीजोप्रेस्टोल का यूज़ करना। मीफीप्रेस्टोन एन एनालॉग ऑफ प्रोजेस्टिन एक्ट एज एन एंटागोनिस्ट ब्लॉकिंग द इफेक्ट ऑफ नेचुरल प्रोजेस्ट्रोन। कि जो फर्स्ट है वो क्या यूज़ करना है, मीफीप्रेस्टोन 200 mg, जो क्या करेगी, एंटागोनिस्ट होती है प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन का। प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन का रोल होता है टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। मीफीप्रेस्टोन की वजह से प्रेगनेंसी जो होगी वो क्या होगी, प्रेगनेंसी के जो है फीचर्स या जो चेंजेस आते हैं वो सबसाइड हो जाएंगे, जैसे कि थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और इसकी वजह से इम्प्लांटेशन साइट प्रॉपर नहीं मिलेगा। इम्प्लांटेशन साइट प्रॉपर नहीं मिला तो वहाँ पे जो इम्प्लांट प्रोडक्ट है वो स्पेस वहाँ से हट जाएगा। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ लो डोज प्रोस्टाग्लैंडिन improve the efficiency of first trimester abortion. It is effective up to 63 days and is highly successful when within 49 days of gestations। कि जो लो डोज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन है 800 mg अगर वो दिया जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर तब भी अबॉर्शन को इंड्यूस्ड करेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो सर्विक्स और यूट्रस की जो मायोमेट्रियम लेयर है उसके ऊपर यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन फेज होता है, उसको इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट, सेकेंड, मिथोट्रेक्सेट एंड मीजोप्रेस्टोल। मिथोट्रेक्सेट 500 mg पर मीटर स्क्वायर IM बिफोर 56 days of gestation followed by 7 days later misoprostol at 100 μg vaginally is highly effective। तो मिथोट्रेक्सेट जो है वो क्या करती है, इम्प्रूव द
मिथोट्रेक्सेट जो होता है वो इंटरफेयर करता है ग्रोथ ऑफ सेल डिवीजन जो होता है, जैसे कि ट्रोफोब्लास्टिक सेल है, उनके जो ग्रोथ है, नंबर जो उनके इंक्रीज होते हैं उसके अंदर इंटरफेयर करेगा, उसको कम करेगा, रिडक्ट करेगा और इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हो पाएगा कंसीव प्रोडक्ट का। फिर सेकंड, मीजोप्रेस्टोल मे हैव टू बी रिपीटेड आफ्टर 24 आवर्स इफ़ इट फेल्स। तो उसके बाद अगर मिथोट्रेक्सेट प्रॉपरली नहीं होता, मिथोट्रेक्सेट के साथ मीजोप्रेस्टोल दिया जाता है, उसके बाद अगर फेल आता है तो सेकंड वापस मीजोप्रेस्टोल इंड्यूस दिया जाता है। मीजोप्रेस्टोल सिंथेटिक फॉर्म होता है प्रोस्टाग्लैंडिन की। Third point, methotrexate and misoprostol regimen is less expensive but take longer time than mifepristone and misoprostol. Next is surgical method of first trimester abortion. First, menstrual regulation. First point, it is the aspiration of endometrial cavity within 14 days of missed period in a woman with previous normal cycle. The operation is done as an outpatient or an office procedure. Third, it is done with aseptic precautions. After introducing the posterior vaginal speculum, the cervix is steadied with an Ellis forceps. मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन जो प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या करते हैं कि जो वुमेन है उसका अगर मिस्ड पीरियड हो जाता है, तब मिस्ड पीरियड के विथिन 14 डेज हम जो एंडोमेट्रियम जो है लेयर उसको एस्पिरेट करके रिमूव किया जाता है। ये एक ओपीडी प्रोसीजर होता है। Cervix may be gently dilated using 4 or 5 mm size dilators. The cannula is rotated, pushed in and out with gentle strokes. The operator should examine the aspirated tissue by floating it in a clear plastic dish over a light source. This will help to detect failed abortion, molar pregnancy or ectopic pregnancy. 5 to 6 mm suction cannula is then inserted and attached to the 50 ml syringe for suction. The procedure is contraindicated in the presence of pelvic inflammation. इस प्रोसीजर के अंदर जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर है उसको एस्पिरेट करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, स्टेराइल टेक्निक मेंटेन करते हैं, प्रॉपर पोजीशनिंग देते हैं, फिर उसके बाद प्रॉपर लाइटिंग अरेंजमेंट करते हैं। फिर जो है डायलेटर्स, जो सर्विक्स डायलेटर है उससे सर्विक्स को जेंटली डायलेट करेंगे। जो साइज़ होता है वो इसके अंदर इंडिकेट है 4 और 5 mm साइज़। फिर उसके बाद जो सक्शन कैनुला है, जैसे कि कार्मन है ना, कार्मन है उसको सर्विक्स के अंदर इंसर्ट करते हैं। साथ में जो कार्मन कैनुला है उसके बैक साइड पे 50 ml की जो सिरिंज है उसको बाहरी हम अटैच करेंगे, फिर उसके बाद इंसर्ट करते हैं। सेकेंड सर्जिकल मेथड, वैक्यूम एस्पिरेशन। वैक्यूम एस्पिरेशन के अंदर जो कंसीव प्रोडक्ट होता है उसको वैक्यूम प्रेशर के थ्रू बाहर की तरफ एस्पिरेट किया जाता है। फर्स्ट स्टेप, डन अप टू 12 वीक विथ मिनिमल सर्वाइकल डायलिटेशन। ये प्रोसीजर जो है वो 12 वीक्स के अंदर किया जाता है। इट इज़ परफॉर्म्ड एज एन आउट पेशेंट प्रोसीजर यूजिंग ए प्लास्टिक डिस्पोजेबल कार्मन कैनुला एंड ए 60 ml प्लास्टिक सिरिंज। इसके अंदर जो है ये ओपीडी प्रोसीजर है और इसके अंदर कार्बन कैनुला और एक 60 ml प्लास्टिक सिरिंज जो है वो यूज़ होगी। इट इज़ क्विकर, इफेक्टिव, लेस ट्रॉमेटिक एंड सेफर देन डायलिटेशन, इवैक्यूएशन एंड क्यूरेटिव्स।
The procedure may be manual vacuum aspiration or electric vacuum aspiration. Manual vacuum aspiration means by use of Karman and syringe. This is manual vacuum aspiration. और इलेक्ट्रिकल वैक्यूम एस्पिरेशन की जो कैथेटर कैनुला है उसको एक इलेक्ट्रिक ऑपरेटर से कनेक्ट किया जाता है, जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट किया जाता है, जो क्या करेगा, वैक्यूम जनरेट करेगा अकॉर्डिंग टू नीड. नेक्स्ट स्टेप, हैंड ऑपरेटेड डबल वॉल प्लास्टिक सिरिंज इज अटैच्ड टू ए कैनुला. Next, the cannula is inserted transcervically into the uterus and the vacuum is activated. A negative pressure of 660 mmHg is created. Next, aspiration of the product of conception is done. इसके अंदर हम क्या करेंगे, बाहर कैनुला को अटैच करेंगे सिरिंज के साथ या वैक्यूम जनरेटेड जो ट्यूब होगी वो, फिर उसके बाद जो प्रेशर मेंटेन करते हैं वो होता है 660 mmHg, और अंदर इंसर्ट करके जो भी कंस्यूम प्रोडक्ट है उसको एस्पिरेट किया जाता है. नेक्स्ट है डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन, DNE एंड DNC. डेफिनेशन, the operation consists of dilatation of the cervix and evacuation of the product conception from the uterus. इसके अंदर सर्विक्स को डायलेट किया जाता है, देन जो कंस्यूम प्रोडक्ट है उसको यूट्रस से रिमूव किया जाता है बाय इवैक्यूएशन या क्यूरेटी करके. प्रोसीजर, फर्स्ट vaginal examination is done to note the size and position of the uterus and to note the state of cervix. Ultrasonography should be performed when there is any doubt about the gestational age. फर्स्ट क्या किया जाता है, वजाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है, PV एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसके थ्रू यूट्रस का साइज क्या है, यूट्रस की पोजीशन क्या होती है वो नोट किया जाता है. और अगर अल्ट्रासोनोग्राफी भी यूज़ होती है जिससे एग्जैक्ट आइडेंटिफाई होता है कि जेस्टेशनल एज क्या है. सेकेंड, पोस्टीरियर वजाइनल स्पेकुलम इज इंट्रोड्यूस्ड एंड असिस्टेंट इज आस्क्ड टू होल्ड इट. सेकेंड स्टेप के अंदर पोस्टीरियर वजाइनल स्पेकुलम जो होता है उसको इंसर्ट किया जाता है, जिसके थ्रू क्या होगा सर, जो पोस्टीरियर फॉर्निक्स ऑफ सर्विक्स है उसको होल्ड किया जाएगा. थर्ड स्टेप, द एंटीरियर लिप ऑफ द सर्विक्स इज टू बी ग्रैप्स्ड बाय द एलिस फोर्सेप्स. एंटीरियर लिप ऑफ द सर्विक्स है उसको होल्ड किया जाता है एलिस फोर्सेप्स के थ्रू. फोर्थ स्टेप्स, द सर्विक्स में हैव टू बी डायलेटेड विथ स्मॉलर साइज graduated metal dilators up to one size less than that of the suction cannula. Feeling of snap of the endocervix around the dilator is characteristics. Instant laminary 10-12 hours before or misoprostol 400 μg given vaginally 3 hours prior to सर्जरी प्रोड्यूस इफेक्टिव डायलिटेशन. फोर्थ स्टेप के अंदर सर्विक्स का डायलिटेशन किया जाता है. इसके लिए जो डायलेटर यूज़ होता है वो जो है कैनुला का जो साइज़ रहेगा उससे 1 नंबर कम यूज़ होगा. सेकेंड, नॉर्मल डायलेटर से अगर सर्विक्स डायलेट होती है तो वी कंटिन्यू प्रोसीजर, लेकिन अगर सर्विक्स एंडो सर्विक्स के अराउंड स्नैप हो, हार्डनेस होती है, तब हम लैमिनरी टेंट का यूज़ करते हैं. और मिजोप्रोस्टोल जो है जो क्या करेगा, एज ए डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, जो क्या करेगा, सर्विक्स को डायलिटेशन में हेल्प करेगा. हम उसका यूज़ करेंगे बिफोर एनी सर्जिकल प्रोसीजर, इवैक्यूएशन से पहले, जिससे एक सूटेबल सर्विक्स का डायलिटेशन हो सकता है. फिफ्थ पॉइंट,
Intravenous methargine 0.2 mg is administered. मिथार्जिन जो होगा उसको एडमिनिस्ट्रेट करना है. इसकी वजह से क्या होगा, जो यूट्रस की मसल्स टोन है वो प्रॉपर स्ट्रेंथ में रहेगी, है ना, और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन जो है वो भी कंटिन्यू रहेगा, जिससे ब्लड लॉस का चांसेस कम रहता है. 6th step, appropriate suction cannula is fitted to the suction apparatus by a thick rubber or plastic tubing. The cannula is then introduced into the uterus. The tip is to be placed in the middle of the uterine cavity. जो कैनुला है उसको अटैच करना है प्लास्टिक ट्यूब से, और कैनुला को जो है यूट्रस के अंदर इंसर्ट करना है. The pressure of the suction is raised to 400 to 600 mmHg. जो प्रेशर होगा वो मेंटेन रखना है, पहले मिनिमम प्रेशर, फिर उसके बाद मैक्सिमम 600 mmHg तक रखना है. The cannula is moved up and down and rotated within the uterine cavity with the pressure on. The suction bottle is inspected for the product of conception and blood loss. The suction is regulated by a finger placed over a hole at the base of the cannula. सक्शन को मेंटेन रखना है और उसके बाद 360 डिग्री में यूटेराइन कैविटी के अंदर कैनुला का जो टिप है उसको मूवमेंट कराना है, जिससे क्या होगा, जो भी वहाँ पे कंसीव प्रोडक्ट रहेगा वो जो है इवैक्यूएट होके सक्शन होके बाहर की तरफ आ जाएगा. फिर जो बाहर जो प्रोडक्ट निकला है सक्शन बॉक्स के अंदर उसको अपन चेक करेंगे. The end point of suction is denoted by no more material is being sucked out. ध्यान रखना है कि जो मटेरियल टिश्यू है वो ज़्यादा सक आउट होके बाहर नहीं है. ग्रिपिंग ऑफ द कैनुला बाय कॉन्ट्रैक्टिंग स्मॉलर साइज यूट्रस. जो सक्शन का प्रेशर रहता है तो हमें जो कैनुला है उसको प्रॉपरली होल्ड करना है, ताकि जो कम साइज ऑफ जो रहेगा कैनुला का वही अंदर की तरफ इंसर्ट हो, नहीं तो क्या होगा, जो यूट्रस है उसके ब्रेक होने के चांसेस रहेंगे. थर्ड, अपीयरेंस ऑफ बबल्स इन द कैनुला और इन द ट्रांसपेरेंट ट्यूबिंग. कंटिन्यू हमें सक्शन करना है. जब उसके अंदर प्रोडक्ट कंप्लीट बाहर आ जाएगा, जब यूट्रस कैविटी जो है वो प्रॉपरली ब्लैंक होगी, तब क्या रहेगा, केवल बबल्स लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बाहर ट्यूब में दिखाई देते हैं. इट मीन्स प्रॉपरली यूट्राइन कैविटी जो है वो एम्प्टी है. 8 पॉइंट, आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड दैट द यूट्रस इज रिमेनिंग फर्म and there is minimal vaginal bleeding, the patient is brought down from the table after placing a sterile vulval pad. जब हम पूरा सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि यूट्रस कैविटी क्लीन है, यूट्रस जो है वो फॉर्म है और वजाइनल ब्लीडिंग भी मिनिमम है, तब हम उसे वल्वल पैड इंड्यूस करके फिर उसको टेबल पे लेफ्ट करना है. सेकेंड ट्राइमेस्टर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. इसके लिए फर्स्ट मेडिकल मेथड के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन. फर्स्ट पॉइंट, दे एक्ट ऑन द सर्विक्स एंड द यूट्रस. The PGE, dinoprostone, sulprostone, gamiprost, misoprostol and PGF analog are commonly used. PGEs are preferred as they have more selective action on the myometrium and less side effect. Next, oxytocin. High dose oxytocin as a single agent can be used for second trimester abortion. It is effective in 80% of cases. It can be used with intravenous normal saline along with any of the medications. Used either intra-amniotic or extra-amniotic space in an attempt to augment the abortion process. Mode of action. Myometrial oxytocin receptor concentration increase maximum 100 to 200 fold during labor.
Oxytocin acts through the receptor and voltage mediated calcium channel to initiate myometrial कॉन्ट्रैक्शन। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो मायोमेट्रियम की जो मसल्स होती हैं उसके अंदर एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन होंगे कैल्शियम की प्रेजेंस के अंदर एक्टिन मायोसिन कैल्शियम कैम्यूडुलिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने की वजह से क्या होगा, मायोमेट्रियम जो है वो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रहेगा, जो मसल्स टिश्यू रहेंगे वो क्या रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट रहता है, इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। फिर रिलैक्सेशन फेज के अंदर क्या होगा, ये जो बॉन्ड है एक्टिन मायोसिन कैल्शियम कैम्यूडुलिन कॉम्प्लेक्स वो ब्रेक हो जाता है। वो ब्रेक होते ही मसल्स क्या होगी, रिलैक्स्ड हो जाती है। नेक्स्ट सर्जिकल मेथड के अंदर डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन, डायलिटेशन एंड सक्शन प्रोसीजर यूज़ होता है। साथ में जो है 16 एंड 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशंस है उसके अंदर हम 2 प्रोसीजर इंट्रा अम्नियोटिक एंड एक्स्ट्रा अम्नियोटिक फ्लूइड इनस्टिलेशन का प्रोसीजर यूज़ करते हैं। इंट्रा अम्नियोटिक फ्लूइड इनस्टिलेशन, इसके अंदर क्या करेंगे, नॉर्मल जो सेलाइन होती है या उसके अंदर मेडिकेशंस प्रोस्टाग्लैंडिन ये सब ऐड करके अम्नियोटिक फ्लूइड कैविटी के अंदर इंसर्ट करते हैं, जिससे क्या होगा, फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज़ होने की वजह से क्या हो गया, अम्नियोटिक कैविटी की जो मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी है वो ब्रेक हो जाती है। मेम्ब्रेन रप्चर होते ही प्रोस्टाग्लैंडिन जो है उसका सिंथेसिस इंक्रीज़ होगा। प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस इंक्रीज़ होने की वजह से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ होगा। इसके अंदर अपन पढ़ते हैं इंट्रा अम्नियोटिक इनस्टिलेशन ऑफ हाइपरटोनिक सेलाइन इज लेस कॉमनली यूज्ड नाउ। इट इज instilled through the abdominal route. Mode of action, there is liberation of prostaglandin following necrosis of the amniotic epithelium and the decidua. This in turn excites uterine contractions and result in the expulsion of the fetus. Procedure, first preliminary amniocentesis is done by a 15 centimeter 18 gauge needle. The amount of saline to be instilled is calculated as number of weeks of gestation multiplied by 10 ml. The amount is to be infused slowly at the rate of 10 ml per minute. This is intra-amniotic instillation. Next, extra-amniotic instillation. Extra-amniotic instillation of 0.1% ethacridine lactate done transcervically through a number 16 Foley catheter. Second, the catheter is passed up the cervical canal for about 10 cm above the internal os between the membrane and myometrium, and the balloon is inflated 10 ml within saline. It is removed after 4 hours. The success rate is similar to saline instillation but is less hazardous. It can be used in case contraindicated for saline instillation. Stripping the membrane with liberation of prostaglandin from the decidua and dilatation of cervix by the catheter are some of non-factor for initiation of abortion. Now complete this topic MTP. Thank you.